अब हम भारत के लोगों की उस आर्थिक सोच को डिकोड करेंगे जिसमें लोगों की बचत की आदत अब लगातार कम होती जा रही है और अब लोगों ने उधार की जिंदगी जीनी शुरू कर दी है। देखिए, हमारे देश में बदलाव कितना बड़ा आया है। दुनिया भर में यह बदलाव आया है, लेकिन अब हमारे देश में भी यह बदलाव आने लगा है। पहले के ज़माने में हमारे जो औसत परिवार हुआ करते थे वो बचत में विश्वास करते थे। जितना उनके पास पैसा होता था उतने ही पाँव पसारते थे, और इसीलिए कहा जाता है कि जितना आपके पास पैसा हो उतना ही खर्चा कीजिए। वर्ष 2020 में हमारे देश के परिवार अपनी आय का औसतन 22.5% बचा रहे थे, लेकिन यह आंकड़ा धीरे धीरे घटता गया और वर्ष 2023 में परिवारों की औसत बचत घटकर 18% से भी कम रह गई। इस हाउस होल्ड सेविंग्स में बैंक एफडी, आपकी नकद बचत, आपके म्यूचुअल फंड और आपके घर में जो सोना है ये भी शामिल है। इस समय भारत के 28 करोड़ 30 लाख लोगों पर अलग अलग तरह के कोई ना कोई कर्जे हैं। सोचिए, 28 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके ऊपर कोई ना कोई कर्जा है, जिन्होंने कोई ना कोई लोन लिया हुआ है, जो कोई ना कोई ईएमआई दे रहे हैं, और ये कर्ज कुल मिलाकर लगभग 135 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये एक नई सच्चाई आप देख लीजिए। 28 करोड़ लोगों पर आज हमारे देश में कोई ना कोई कर्जा है, कोई ना कोई लोन उनका चल रहा है, किसी ना किसी चीज के लिए वो ईएमआई दे रहे हैं। यानी देश के इन 28 करोड़ लोगों पर औसतन 4,80,000 रुपए का कर्ज है। ये औसतन है। इस समय हमारी जिंदगी ईएमआई पर चल रही है। पिछले साल 70% आईफोन जो बाजार में बिके और 80% कार जो बाजार में बिकी वो कर्ज लेकर यानी लोन लेकर खरीदी गई थी। यानी उन सब गाड़ियों की, उन सब फोन्स की ईएमआई हमारे देश के लोग भर रहे हैं। यह है आज की सच्चाई। मैं आपको फिर से यह बताता हूं। देखिए, मैं फिर से आपको ये आंकड़ा देता हूं। पिछले साल 70% आईफोन और 80% कार हमारे देश के लोगों ने कर्ज लेकर खरीदे हैं, लोन लेकर खरीदे हैं, और इन पर ईएमआई चल रही है। लाइन लगी हुई है, देखिए लोगों की, सबको आईफोन चाहिए। जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये तब की है जब भारत में नया आईफोन लॉन्च हुआ था, आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ था। लाइन लगी हुई है लोगों की। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास इतना पैसा है ही नहीं, लेकिन इन्होंने लोन लिया है और ईएमआई पर इन्हें लेटेस्ट फोन चाहिए, लेटेस्ट गाड़ी चाहिए। पिछले 20 से 25 वर्षों में भारत के मिडिल क्लास की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले मिडिल क्लास की पहचान उसकी कमाई से नहीं बल्कि उसकी बचत से होती थी, और उसकी जो यूएसपी थी वो थी उसकी बचत करने की आदत। लोग अपने सीमित संसाधनों को बहुत सोच समझकर खर्च करते थे। अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वो बचा कर रखते थे, या फिर उसे सोने में इन्वेस्ट करते थे, या फिर छोटी छोटी बचत योजनाओं में वो अपना पैसा लगाया करते थे। अक्सर हमारे घरों में माएँ अलग अलग ज़रूरतों के लिए पैसा बचा कर रखती थी। जो महिलाएं होती थीं घर की, वो बिना किसी को बताए बहुत सारा पैसा बचा कर रखती थी कि आगे चलकर कभी किसी संकट की घड़ी में परिवार को ज़रूरत पड़ गई तो उनके पास पैसा रहे। लेकिन अब वो ज़माना चला गया और अब पहले खर्च करो बाद में बचत करो का दौर आ चुका है। वर्ष 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण के साथ बाजार ने आपके खर्चे को आपकी सफलता का प्रतीक बना दिया। इस उदारीकरण से अभी खरीदो और बाद में चुकाओ ये मॉडल आ गया। इसके अलावा ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और सोशल मीडिया ने भी हमारे देश में लोगों के खर्चे की आदतों को तेजी से बढ़ा दिया। आज सुविधाएं और आमदनी बढ़ी हैं, लेकिन बचत का अनुशासन बहुत कमजोर हो चुका है। याद रखिए, समृद्धि सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि बचत से आती है। इसलिए सैलरी आते ही महीने के आखिर में पहले बचत अपनी तय करें, फिर खर्च की योजनाएं बनाएं। अपने जीवन में आपने कभी ना कभी जरूर यह महसूस किया होगा कि जब आपको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय किसी ने आपकी मदद नहीं की। इसीलिए ईएमआई को नहीं बल्कि बचत को अपने जीवन का मंत्र बनाइए। और कहते हैं, पुराने लोग कहकर गए हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए। ये जो कहावत हमारे बड़े बूढ़े कहकर गए हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए, इसका मतलब यही है कि आपकी जितनी क्षमता है, आपके पास जितना पैसा है उतना ही सामान खरीदिए, उससे ज़्यादा मत खरीदिए। और आपको याद होगा 1990 के दशक तक
हमारे देश में गाड़ियों की संख्या, टू व्हीलर्स की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की संख्या, मकानों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। उस समय वही लोग ये सब खरीदते थे जिनके पास पैसा होता था, लेकिन अब वो लोग भी खरीद रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है और जो लोन लेकर खरीदते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आज हमारे देश में चाहे कोई कितना भी कम पैसा कमाता हो, वो भी जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, फ़ोन खरीद सकता है, अच्छे मकान में रह सकता है। ये अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों ने अपने अनुशासन को भी तोड़ दिया है। 20-30 साल पहले तक हमने कभी क्रेडिट कार्ड देखे तक नहीं थे। हम सिर्फ वही सामान खरीदते थे जितना पैसा हमारी जेब में होता था। इसलिए आज आपने देखा होगा, कोविड का समय ऐसा आया जब आपकी परीक्षा का समय था। कोविड में कौन लोग सबसे ज्यादा ठीक से सरवाइव किए? वो लोग जिन्होंने बचत करके रखी थी। ऐसे लोगों ने कोविड के संकट को भी झेल लिया। अब एक बार फिर से कोविड के बाद वही दौर आ रहा है, और मैं बार बार आपको कहता हूं कि कोविड के समय में तो आपकी जान खतरे में थी, लेकिन इस बार आपकी जेब खतरे में है। इसलिए आपको वही अनुशासन अपनाना पड़ेगा जो आपने कोविड के समय पर अपनाया था, और इसमें ना तो सरकार आपके लिए कोई कुछ कर सकती है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी, अपने जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा और बचत करनी ही होगी।